हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं बात करूंगी पी से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में कि पी को कब हार्वेस्ट किया जाए, यानी कि पी की मैच्योरिटी का टाइम क्या रहता है। देन क्वालिटी ऑफ पी को कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हीट यूनिट्स ऑफ पी के बारे में। तो हीट यूनिट्स क्या रहती हैं, जैसे कि हीट यूनिट्स नाम से ही क्लियर है कि कितना ग्रोइंग टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर पी की वैरायटी को ग्रो करने के लिए चाहिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो उसे हम हीट यूनिट्स कहते हैं। लाइक अदर क्रॉप्स, पी को भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हीट यूनिट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ पी। सो हीट यूनिट्स का महत्व क्यों है पी के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप और अ सीजन डिपेंडिंग अपॉन द हीट यूनिट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए हीट यूनिट्स का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह प्लांटिंग टाइम को जस्टिफाई करता है। यानी कि जब हम कैलकुलेट करेंगे हीट यूनिट्स को, तो एक फार्मर असेस कर सकता है कि सॉइल का टेम्परेचर क्या रहता है पी की जर्मिनेशन के लिए और ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए हीट यूनिट्स का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हीट यूनिट से हम रिलेटिव मैच्योरिटी डेट्स को जान सकते हैं, डेट ऑफ हार्वेस्टिंग का पता लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पी पॉड्स क्या रहेगी उसके बारे में भी जान सकते हैं, और अलग अलग वैरायटी को कब कब ग्रो किया जाना चाहिए उसके बारे में भी, यानी कि उसकी प्लांटिंग डेट्स के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कमर्शियल पी प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि जो फेवरेबल बेस टेम्परेचर रहता है पी के लिए वो है लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बेस टेम्परेचर है वो वेरी करेगा और इसी के अकॉर्डिंगली पी का जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है वो भी वेरी करेगा। तो हर एक कल्टीवार के लिए अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा। तो बेस टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि 4 डिग्री अगर कैलकुलेट किया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, जिसे कि हम बेस टेम्परेचर कहेंगे। उसी के बेस पर हम डेली टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। देन किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी में कितनी हीट यूनिट्स अकमुलेट हो रही हैं उसे कैलकुलेट किया जाएगा बेस टेम्परेचर से। जब हम माइनस करेंगे डेली टेम्परेचर को, जो हमारा डेली अकमुलेटिंग टेम्परेचर होगा, तो उससे हम अकमुलेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को कि हमारी हीट यूनिट्स कितने आ रही हैं, जिससे हम क्रॉप की प्लानिंग कर सकते हैं, वैरायटीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं, और इवन पेस्ट और डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहती हैं हीट यूनिट्स। देन यील्ड को प्रेडिक्ट करने में और उसे एस्टिमेट करने में, प्लांट हार्वेस्ट करने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा हीट यूनिट्स का। तो बेस टेम्परेचर हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्लांट में कैरी आउट होती हैं, जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन, photosynthesis, transpiration and germination, and then flowering, reproductive development, evaporation and denaturation of proteins, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पी की कल्टीवेशन में। तो इस बेस टेम्परेचर का, जो कि मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा। तो बेस टेम्परेचर का रोल है इन सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने का। हेंस देयर इज़ अ डायरेक्ट और लीनियर रिलेशनशिप रहेगा प्लांट ग्रोथ का, प्लांट की डेवलपमेंट का विद द बेस टेम्परेचर। देन वी विल कैलकुलेट द डेली अकमुलेटिंग टेम्परेचर, जिसे कि हम डेली बेस टेम्परेचर कहेंगे। देन वी विल सब्सट्रैक्ट दैट टेम्परेचर विद द बेस टेम्परेचर। सो मान लीजिए अगर आपका डेली टेम्परेचर जो है, आपका डेली टेम्परेचर आ रहा है 22-25 डिग्री सेल्सियस, सो यू विल सब्सट्रैक्ट दिस टेम्परेचर फ्रॉम द बेस टेम्परेचर, जो भी आपका पी के लिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए रहेगा। सो इस सिस्टम में जो बेस टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम रहेगा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। हीट यूनिट अकमुलेट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कल्टीवार में, वैरायटी में, उसके डेवलपमेंट स्टेजेस के दौरान, जिससे हम डेली मीन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो हीट यूनिट्स किस तरह से अकमुलेट होंगी, यानी कि कूल स्प्रिंग सीजन में हीट यूनिट्स का अकमुलेशन जो है वो स्लो प्रोसेस रहेगा, और जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हीट यूनिट्स जो है रैपिडली अकमुलेट करेंगी पी की वैरायटीज़ में, जिससे कि हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टाइम मैच्योरिटी किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी का या कल्टीवार का डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे कि एक रिसर्च में कैरी आउट किया गया था कि बेसिकली पी की जो वेजिटेबल पी की अर्ली वेराइटीज़ की या अर्ली कल्टीवार्स के लिए जो हीट यूनिट्स रहती हैं वो है 1534 हीट यूनिट्स, जबकि लेट कल्टीवार के लिए जो हीट यूनिट्स रहेंगी वो है 3942 हीट यूनिट्स। देन इसी के बेस पे हम एडिबल पीस को पिक कर सकते हैं, पॉड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं जब वो अपनी फुल लेंथ को मेंटेन कर लेंगे और जिसमें कि सीड्स जो हैं जस्ट डेवलपिंग स्टेज पे रहेंगे। तो इस तरह से हीट यूनिट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हार्वेस्टिंग के लिए, सीजन किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर सीजन में, एंड इसी के अकॉर्डिंगली हम किसी भी वैरायटी का पी की वैरायटी का क्वालिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि कमर्शियल पी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू एवरीवन।